प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने उपस्थिति में लेके आया और मैं आप सबको परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष संडे में परमेश्वर हमसे विशेष रूप में बातचीत करने जा रहे हैं। अब मैं विश्वास करता हूं जो आज हम खुदा के वचन को सुनेंगे और मेडिटेशन करेंगे, परमेश्वर हमें क्लियरली अपने जीवित कलाम से हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। और प्रियो, मैं आज की सवेरे में आपके साथ खुदा की वचन को साझा करने जा रहा हूं। और आज की जो टॉपिक है द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताऊंगा आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा के साथ प्रार्थना करना। प्रेइंग इन द स्पिरिट और प्रेइंग विद द स्पिरिट, ये दोनों विषय में मैं आपसे आज बात करूंगा। और जो टॉपिक है आज की मैसेज का द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, आत्मा का प्रार्थना। और मैं इसी में आपको समझाऊंगा आत्मा में कैसे प्रार्थना करते हैं और आत्मा के साथ कैसे प्रार्थना करना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब स्वर्गदूत ने मरियम के पास आया और इस बात को कहा कि आप यीशु मसीह की माता बनने जा रहे हैं, आप कंसीव करेंगे और एक पुत्र को जनेंगे। जब ये बातें मरियम को पता चला, स्वर्गदूत ने आगे जब बात किया और इस बात को बताया मरियम को, तो मरियम ने एक बात को कही स्वर्गदूत को, हाउ शैल दिस बी, ये कैसे होगा। मरियम ने इस बात को स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि द आंसर वाज पावरफुल, द होली घोस्ट। हालेलुया। जो उत्तर आया स्वर्गदूत की ओर से वो क्या था? वो उत्तर द होली घोस्ट। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 34 और उसके 34 और 35 जब यहाँ पर पढ़ेंगे, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुत्र को जानती नहीं हूं, मैं तो पुत्र को जानती ही नहीं। और 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मरियम ने इस बात को पूछी कि हाउ शैल दिस बी, यह कैसे होगा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा द होली घोस्ट। उत्तर में स्वर्गदूत ने कहा कि परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। You may have the question in your life, how can we have the victory? How can you have the victory? How can I get the victory in my life? The answer is the Holy Ghost. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक ही उत्तर है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। How can I know the depth of God? आपके पास ये सवाल हो सकता है, मेरे पास ये सवाल हो सकता है। The answer is the Holy Ghost. How can I know the truth of God? The answer is the Holy Spirit. Any question you have, there is only one answer, is the Holy Ghost and He is the Holy Spirit. आप सब लोग कह सकते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक ही उत्तर है, वो है पवित्र आत्मा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ Holy Spirit is the spirit of prayer. पवित्र आत्मा ये प्रार्थना की आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रार्थना की आत्मा, इट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। ये आत्मा की प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये प्रेज द लॉर्ड, ये प्रार्थना का आत्मा है। मैंने कहा प्रार्थना का आत्मा है। इट इज द कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना का आत्मा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, व्हाट इज प्रेयर इन द स्पिरिट। What is prayer in the spirit? And how do we pray properly? How do I pray properly? मैं कैसे properly ठीक तरीके से मैं प्रार्थना करूंगा और आप ठीक तरीके से कैसे आप प्रार्थना करेंगे। Sometimes we do not know how to pray and when to pray, or sometimes we don't feel to pray.
कई बार ऐसा होता है कि हम फील नहीं करते हैं, मतलब अनुभव नहीं करते हैं, फीलिंग नहीं आता प्रार्थना करने के लिए, वो बोझ नहीं आता है, क्योंकि लाइफ की सारी उन चुनौतियों को सामना करके लाइफ में वो पेन और वो दर्द, वो पीड़ा के कारण हम कई बार दब जाते हैं। हम कई बार हम उस प्रार्थना को हम महसूस नहीं कर पाते, प्रार्थना करने की मन नहीं होता, इच्छा नहीं होता, बिकॉज ऑफ सो मच चैलेंजेस इन योर लाइफ। बहुत सारे चुनौतियां की आप सामना करें, बहुत सारे ऐसे बीमारियां, ऐसे दुष्ट आत्मा, ऐसे चीजें, ऐसे परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हैं कि आप प्रार्थना करने के लिए फील नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करने के लिए उस बर्डन को उठा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं उसके लिए एक ही उत्तर है, वो है पवित्र आत्मा। The answer is the Holy Spirit. The answer is the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे वीकनेस में, हमारे निर्बलता में जब हम उसे सरेंडर करते हैं, जब हम अपने जीवन को दे देते हैं परमेश्वर को, हालेलुया, जब उसे आमंत्रण करते, निमंत्रण करते हैं अपने जीवन में उस खुदा को, वो परमेश्वर को कहते हैं कि डैडी आप सब कुछ खत्म हो चुका है, नाउ यू टेक ओवर, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग लॉर्ड, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, जस्ट यू टेक ओवर नाउ। जैसे कि हम फ्लाइट में जाते हैं और जब हम फ्लाइट में जाकर अपने सीट में बैठते हैं, जब वहां पर जो उनके स्टाफ रहते हैं वो अनाउंस करते हैं, इस बात को बताते कि सीट बेल्ट को लगाइए, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल कर रखें, और वो फाइनल अनाउंसमेंट करते कि नाउ द फ्लाइट इज गोइंग टू बी टेक अप। वो फाइनल अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को जता देते हैं, बता देते हैं, और हम फाइनली सब कुछ हम उनके सरेंडर कर देते हैं, हालेलुया। और आपको जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना है वो फ्लाइट आपको उसी डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। और इस बात को कहते हैं, फ्लाइट टेक ओवर करने से पहले इस बात को कहते हैं कि सब कुछ आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप मोबाइल को साइलेंट में रखिए, नाउ फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ओवर। मतलब हम सब कुछ उन्हें दे देते हैं, और वो फ्लाइट की, जो फ्लाइट को चलाने वाला का जिम्मेदारी है कि आपको और मुझे उस मंजिल में पहुंचाए। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को कंप्लीटली देना है, कहना है कि डैडी नाउ यू टेक ओवर, नाउ आई एम गिविंग माय लाइफ, लॉर्ड यू टेक ओवर नाउ, टेक ओवर नाउ। अभी तो इस जीवन को तू चला, अब मेरे से नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं थक चुका हूं, अब तू मेरी सहायता कर। जब हम वीकनेस के टाइम में, जब उस निर्बलताओं के समय, उस दुर्बलता के टाइम में जब पवित्र आत्मा को हम वेलकम करते हैं, कहते हैं कि टेक ओवर माय लाइफ, नाउ यू टेक ओवर एंड यू प्रे थ्रू मी होली गोस्ट। जब हम उसे आमंत्रित करते हैं, वो हमारे जीवन में वो टेक ओवर करता है, और वो हमारे और से प्रार्थना करता है, हमारे थ्रू से प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। मैं आगे उन वचनों को खुलवाऊंगा, मैं उन वचनों से हम स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 16 आयत में इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कौन है वो सहायक? इंग्लिश बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो कंफर्टर, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल लिखा है एडवोकेट, प्रेज़ द लॉर्ड। द वर्ड कंफर्टर मतलब क्या है? शांतिदायक, सांत्वना देना, हालेलुया, शांतिदायक। जब आप ग्रीक में पढ़ोगे तो इन ग्रीक पैराक्लेटिक्स दैट मींस इंटरसेशन मतलब मध्यस्थता। द लॉर्ड कॉल्ड होली स्पिरिट इज इंटरसेसर मतलब मध्यस्थता, मतलब वो हमारा मध्यस्थता है, इंटरसेसर है, वो हमारा क्या है? एडवोकेट है, वो हमारा क्या है? हेल्पर है और कंफर्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड, कंफर्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं पहला यूहन्ना 2 के 1 आयत में इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। हे मेरे बालों को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पिता के पास हमारा एक सहायक है और वो हमारा धर्मी यीशु मसीह। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में एडवोकेट मतलब उसका मतलब क्या है? इन ग्रीक में, हम यूनानी में जब देखेंगे तो इसका मतलब मध्यस्थता। मैंने जो इससे पहले आपको कहा था, मध्यस्थता मतलब वो हमारा
मध्यस्थता करता है, वो हमारा मध्यस्थता करता है। The Lord Jesus is our intercessor in heaven and the Holy Spirit is our intercessor in our heart। प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर स्वर्ग में वो हमारी मध्यस्थता करता है फॉरएवर सब दिन के लिए, और उस सिंहासन में बैठकर वो हमारी मध्यस्थता करता है, और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहकर वो हमारे लिए इस धरती में मध्यस्थता करता है, इंटरसेसर करता है। हालेलुया, वो मध्यस्थता करता है। जब हम इब्रानियों 7 के उसकी 25 आयत को जब हम पढ़ेंगे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पे? वह सर्वदा उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। The Lord Jesus who is in heaven, he intercedes for our life, for those who saved and those who in the family of God। जो परमेश्वर के परिवार में पाए जाते हैं, जो उद्धार में है, परमेश्वर पिता उनके लिए स्वर्ग में हेवन में वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। The Lord Jesus who is in heaven, he intercession in heaven for us। Hallelujah, and he is not looking whether we are hot and whether we are cold। हम गर्म है कि हम ठंडे हैं, कि हम किस हालातों में है, वो हमें नहीं देख रहा है हमारा स्थिति क्या है, लेकिन कंटिन्यू निरंतर फॉरएवर वो हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा है। कौन कर रहा है? पिता परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा है। उस मध्यस्थता का प्रार्थना के लिए पिता जो आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग में कर रहा है, उसके लिए आपकी और मेरी सहयोग की जरूरत उससे नहीं है। हालेलुया, उसके लिए आपकी और मेरे कोऑपरेशन की उसको जरूरत नहीं है। Because it so say he pray for us forever before the throne। बाइबल में लिखा है कि वो forever सदा के लिए वो हमारे लिए उस थ्रोन में आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन when the Holy Spirit pray through us, he require our cooperation। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा हमारे थ्रू से प्रार्थना करता है, तब पवित्र आत्मा वो हमारी सहयोग और कोऑपरेशन की जरूरत पड़ता है। हालेलुया, जब धरती में जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, जब इस धरती में जब वो प्रार्थना करता है, वो हमारी सहयोग की उन्हें जरूरत पड़ता है। आपकी सहयोग और मेरी कोऑपरेशन के बिना वो प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया, द लॉर्ड जीसस प्रेइंग फॉर अस विदाउट आवर कोऑपरेशन बिना हमारे सहयोग से परमेश्वर पिता स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Holy Spirit praying through us, praying for us। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा जो आपके हृदय और मेरे हृदय में है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारे थ्रू से, हमारे माध्यम से वो प्रार्थना करते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He need our cooperation। हालेलुया, जब योना 17 के 9 पद को जब हम पढ़ेंगे, योना 17 के 9 पद में इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रियो मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मैं एक बार इसको फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में आपके लिए मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कंटिन्यू। मैंने जो आपके लिए उसके लिए वचन दिया और इब्रानियों 7 के 25 में, वो जो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं उस थ्रोन में, वो हालेलुया, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कंटिन्यू फॉरएवर। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के परिवार में हैं, जो परमेश्वर को उद्धार करता रूप से ग्रहण किए हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो खुदा पर विश्वास करकर खुदा को अपने जीवन को दे दिए हैं, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए फॉरएवर प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर योना उसमें इस वचन को हमने पढ़ा योना 17 के 9 में कि वो उनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, किनके लिए? उस संसार के लोग, संसार के लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने उद्धार पाए हैं, जिन्होंने उद्धार में प्रभु के परिवार में, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लॉर्ड जीसस इज नॉट प्रेइंग फॉर देम हु आर आउटसाइड ऑफ हिज फैमिली, एनीवन हु नॉट सेव्ड। हालेलुया, जो उद्धार नहीं पाया, जो उसके परिवार में नहीं है,
प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि I am not praying for the world, I am not praying for the world, but for them which thou hast given me, they are thine। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जिन्होंने आप यहाँ पे लिखा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते हैं प्रार्थना कैसे करना। We don't know how to pray. We don't know what to ask. Praise the Lord. But in our weakness, when we call Him, when we surrender Him, when we ask Him, जब हम उसे पूछेंगे, जब हम उसे सरेंडर करेंगे और हमारे उस निर्बलताओं में, हमारे वीकनेस में जब हम उसे सरेंडर करेंगे और हम कहेंगे कि अब तू मेरे जीवन को टेक ओवर कर, अब तू चला, तू मेरे लाइफ से उस प्रार्थना को कर, अब मैं थक चुका हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं इन सारे चुनौतियों को सामना करके, उन सारे चैलेंजेस को सामना करके, हालेलुया, इन सारे प्रॉब्लम्स को देख के जब हम उसे सरेंडर करते हैं, उसी वीकनेस के समय में वो हमारे थ्रू से प्रार्थना करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बिफोर ही प्रे थ्रू अस, इससे पहले कि पवित्र आत्मा टेक ओवर करे हमारे जीवन को, वो हमारे थ्रू से, हमारे द्वारा वो प्रार्थना करे, उससे पहले आपको और मुझे उसी वीकनेस में, उसी कमजोरियों में हमें, हालेलुया, उसे पुकारना है और उसे दे देना, अपने जीवन को सरेंडर करना है, उसे इनविटेशन देना है उसी वीकनेस में, उसी निर्बलता में, उसी वीकनेस के समय में, तब वो हमारे जीवन के थ्रू से वो प्रार्थना करेगा, तब वो टेक ओवर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, hallelujah। Holy Ghost is praying for us and through us, but the Lord Jesus not praying through, the Lord Jesus not praying through in the glory, hallelujah, He is praying for us in the glory। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु परमेश्वर पिता महिमा में वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे थ्रू से प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हमारे थ्रू से प्रार्थना कर रहे हैं। द होली गोस्ट इज प्रेइंग फॉर अस एंड थ्रू अस, पवित्र आत्मा हमारी तरफ से वो प्रार्थना करते हैं पिता से, और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपके हृदय में, मेरे हृदय में, जो वर्तमान हमारे बीच में, हमारे हृदय में, इस धरती में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए वो हमारी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ता है, हमें हमारे सहयोग को वो चाहता है, हम उसे कोऑपरेशन करें, हम उसे सहयोग करें। विदाउट होली स्पिरिट हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। दैट इज व्हाई वी नीड आवर सरेंडर एंड कोऑपरेशन। That is why we need our surrender and cooperation. When we surrender, then He take over. Hallelujah. जब हम समर्पण करते हैं, तब वो टेक ओवर करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। जब जकरिया 12:10 को हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 12:10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाले और प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शो करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये प्रार्थना का आत्मा है। द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। जब रोमियो 8:15 वचन को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम हे अब्बा और हे पिता कह के हम यहाँ पर पुकारते। रोमियो 8:15 में हम यहाँ पर हे अब्बा और हे पिता करके पुकारते हैं। जब गलातियों 4:6 को पढ़ेंगे, वो 4:6 में इस प्रकार लिखा हुआ, मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, आप ये डिफरेंस को देखिए, रोमियो 8:15 में हम पुकारते हैं हे अब्बा, हे पिता कह के, और गलातियों 4:6 में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर योर गॉड इज क्राइंग अब्बा एंड फादर। यहाँ पर परमेश्वर पिता हे अब्बा, हे पिता करके पुकार है यहाँ पे। और रोमियो 8:15 में वी हियर द क्राई अब्बा, हे अब्बा, हे पिता करके हम यहाँ पे पुकार रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदाउट द होली गोस्ट, बिना पवित्र आत्मा में हम उसे हे अब्बा पिता कह के हम उसे पुकार नहीं सकते हैं। You and I, we cannot cry Abba Father without the Holy Ghost. Without the Holy Ghost, we cannot cry Abba Father. यहाँ पर एपोस्टल पॉल लिख रहे हैं रोमियो 8:26 को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है रोमियो 8:26 आयत में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसका मतलब ये अपोस्टल पॉल सेड Romans chapter 8 verse 26 that we do not know, it means that apostle Paul himself do not know how to pray. Praise the Lord. How to pray, how should to, वो हमें कैसे प्रार्थना करना है। Praise the Lord. वो अपोस्टल पॉल भी वो खुद इतनी बड़े महान प्रभु के दास हैं, अपोस्टल है, वो इस बात को यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। मतलब अपने पत्र में इस प्रकार वो लिखे हैं और कहे कि हम नहीं जानते किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। मतलब अपोस्टल पॉल को भी नहीं पता किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए था। हालेलुया। इसका मतलब हमें इस बात को समझना कि हाउ टू प्रे विदाउट द होली स्पिरिट। मतलब हम कैसे प्रार्थना करेंगे बिना पवित्र आत्मा के बिना के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम उस दुर्बलता में जब हम उसे पुकारेंगे, जब उसे सरेंडर करेंगे, जब उसे इनविटेशन देंगे, तो वो हमारे जीवन में वो टेक ओवर करेगा और वो हमारे थ्रू से प्रार्थना करेगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा। यहाँ पे इसी प्रकार लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में, मतलब हमारे इन्फर्मिटीज में, हमारे दुर्बलता में वो क्या करेगा, वो हमारी सहायता करता है। वो हमारे माध्यम से वो प्रार्थना करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि परंतु आत्मा आप ही ऐसे ही आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आप प्रेरित 12 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जब हेरोद राजा ने योना की भाई को मार दिया, जब मार दिया, वहां पर हम देखते हैं फिर पतरस को उन्होंने लेकर जेल में बंदीगृह में बंद कर दिया। तब कलीसिया जाग उठे और कहने लगे, नहीं, हम एक प्रभु के दास को, एक अपोस्टल को हम खोए हैं, हालेलुया, अब पतरस को हम नहीं खोएंगे, प्रभु के दास पतरस को हम नहीं खोएंगे। उन्होंने योना मार के उस घर में वहां जाकर वो प्रेयर कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो किस प्रकार का वो प्रार्थना कर रहे थे, वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। जब वहां पर प्रेयर हो रहा था, तब स्वर्गदूत ने और पतरस को उस जेल से छुड़ा कर लेके आया, और पतरस आके जहां यूहन्ना और मरकुस के घर में जो प्रेयर होता, वहां जिस घर में दुआ हो रहा था, वहां वो सामने आके खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वहां पर हम देखते हैं वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। प्रेयर save the life of church. We need to pray by inviting the Holy Spirit in our life. Hallelujah. Prayer save the life of the church. Praise the Lord. प्रार्थना कलीसिया के जीवन को बचाता है। हमें पवित्र आत्मा को स्वागत करके, न्योता देके, आमंत्रण देके हमें प्रार्थना करना है अपने जीवन में, आत्मा में। Praise the Lord. अब मैं आपको समझाऊंगा prayer in the spirit and prayer with the spirit. आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा के साथ प्रार्थना करना। ये क्या होता है आत्मा में प्रार्थना करना? इफिसियों की पत्री जब हम खोलेंगे, इफिसियों पत्री के 6 अध्याय 18 आयत में इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 पद को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में
प्रार्थना और विनती करते रहो। मतलब प्रेइंग इन द स्पिरिट ऑलवेज, प्रेइंग इन द स्पिरिट ऑलवेज। There is a big difference praying in the spirit and with the spirit. Praying in the spirit and with the spirit there is big difference. बहुत बड़ा अंतर है आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा के साथ प्रार्थना करना। जब हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, पहला कोरिन्थियों 14 उसके 14 और 15 आयत को जब यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसके हम 14 और 15 आयत को यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करता है, परंतु बुद्धि काम नहीं देता। अतः क्या करना चाहिए कि आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेरित पौलुस कह रहे कि मतलब क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आई विल प्रे विद द स्पिरिट। देन व्हाट इज प्रेयर इन द स्पिरिट? आई विल प्रे विद द स्पिरिट। इंग्लिश में लिखा है आई विल प्रे विद द स्पिरिट एंड आई विल प्रे इन द स्पिरिट। तो व्हाट इज प्रेयर इन द स्पिरिट? आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? आत्मा के साथ प्रार्थना करना क्या है? प्रेइंग इन द स्पिरिट इज नॉट इन टंग। इस बात को हमें समझना है कि प्रेइंग इन द स्पिरिट इज नॉट इन टंग। अब आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा ये नहीं है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब ये अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा तो वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये वरदान हमें मिला है तो हम जब चाहे अपनी इच्छा से वो प्रार्थना करते हैं। जब चाहे अपने इच्छा से हम कहीं गाड़ी चलाते हुए, बस में, बाथरूम में, किचन में, कहीं भी आप चालू हो सकते हैं। कहीं भी अपने जुबान को खोल के अगर आपको ये वरदान मिला है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेइंग इन द स्पिरिट इज नॉट इन टंग। आत्मा में प्रार्थना करना ये अन्य भाषा नहीं है। इट इज व्हेन वी वेट अपॉन द लॉर्ड इट्स कम आउट इन आवर हार्ट। जब हम परमेश्वर की बात जो होते रहते हैं तब ये चीजें हमारे जीवन से आता है। आत्मा में प्रार्थना करना तब प्रकट होता है, तब जन्म लेता है आत्मा में प्रार्थना करना जब हम उसकी बात जोते रहते हैं। जब हम वो हमें खींच लेता है अंदर, तब हम आत्मा में प्रार्थना कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 80 के 18 में इस प्रकार लिखा है, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है क्विकन, इंग्लिश में क्विकन। यहाँ पर लिखा है तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला मतलब क्विकन। हमें तो खींच ले, हमें तो अंदर खींच ले, तो हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। हम तुझसे प्रार्थना करेंगे मतलब जब तक वो आपको और मुझे अंदर ना खींच ले, जब तक वो हमको ना जिला ले, तब तक हम उससे प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपको और मुझे वेट करना है, इंतजार करना है, और जब वो पवित्र आत्मा हमें अंदर ले लेगा, जब हम कंप्लीट उसे सरेंडर करेंगे, कंप्लीट उसे दे देंगे, कहेंगे नाउ यू टेक ओवर। जब पवित्र आत्मा को इस प्रकार हम कहेंगे, वो जब कंप्लीट हम चीजों को देंगे और इंतजार करेंगे, एक समय आएगा उसे प्रार्थना के दौरान कि वो आपको अंदर खींच लेगा। जो जबरदस्ती आपको और हम खुद पुश करेंगे और अंदर खींचे जाएंगे और अंदर अपने आप को हम खींच लेंगे, नहीं होगा कभी भी। आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपने प्रार्थना किया, आपको वहां बैठना पड़ेगा। अपने प्रार्थना विषय को बताया खुदा को, आपको वहां इंतजार करना पड़ेगा। जब इंतजार करने के समय में, जब आप उसी डिस्टर्बेंस में, उसी गड़बड़ियों में आप कंटिन्यू इंतजार करें, प्रार्थना करें, वो समय आएगा जब इंतजार करेंगे, वो आपको इस बात जोते रहेंगे, तब वो आपको अंदर खींच लेगा, तो आपके अंदर खींच लेगा और आपका अंदर में से वो आत्मा में प्रार्थना करना चीजें प्रारंभ होगा। You can pray in the spirit. Hallelujah. And how wait upon the Lord and surrender to the Lord. आप परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं जब हम उसके इंतजार करेंगे, जब हम कंप्लीट उसे सरेंडर करेंगे, जब वो हमें क्विकन करेगा और जिला लेगा, then we will pray in the spirit. हम तब कहेंगे कि प्रभु अब तू मेरे जीवन से, मेरे माध्यम से, मेरे थ्रू से तो प्रार्थना कर। जब हम कंप्लीटली सरेंडर
करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऑल टाइम, बट यहाँ पे लिखा है प्रेइंग इन द स्पिरिट हैपन इन ऑल टाइम। आत्मा में प्रार्थना करना ये हर समय होता है। आत्मा में प्रार्थना हम अपने भाषा में करते हैं, कोई इंग्लिश में, कोई मराठी में, कोई छत्तीसगढ़ी में, हालेलुया, कोई ओडिया में, हम अपने भाषा में करते हैं। प्रेइंग इन टंग, प्रेइंग इन स्पिरिट इज ऑल टाइम। आत्मा में प्रार्थना करना हर समय, इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हर समय और हर प्रकार तुम आप आत्मा में विनती करते रहो करके प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। But prayer with the Spirit does not happen all time. Praying with the Spirit does not happen all time. आत्मा के साथ प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये सब समय नहीं होता। आप सब समय अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। उठते बैठते, किचन के टाइम में, बाथरूम में, गाड़ी चलाते हम सब समय अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। ये सब समय नहीं होता, लेकिन हम आत्मा में प्रार्थना करना हम सब समय कर सकते हैं। मैं आपको एक की देना चाहता हूँ, प्रेइंग इन द स्पिरिट इज द फेलोशिप। हालेलुया। प्रेइंग इन द स्पिरिट इज इम्पॉसिबल विदाउट द फेलोशिप। फेलोशिप इज द की। ये जानकर रखें, ये समझ लें कि अगर आप आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको ये चाबी को पकड़ना पड़ेगा। आपको खुदा के साथ, खुदा की सहभागिता में आपको बने रहना पड़ेगा। आपकी सहभागिता जितनी तगड़ा है प्रभु के साथ, आपका रिलेशनशिप जितनी तगड़ा है प्रभु के साथ, आपके संबंध जितनी गहरा है प्रभु के साथ, आप किसी भी जगह में हर पल हर समय आप आत्मा में अपने भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपका फेलोशिप खुदा के साथ टूट गया है, हालेलुया, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ टूट गया है, वचन के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, फेलोशिप नहीं है, खुदा के साथ हर संडे आपका फेलोशिप नहीं हो रहा है, आपने आपका पर्सनल डिवोशन के साथ प्रभु के साथ आप फेलोशिप नहीं कर पा रहे हैं, आप फेलोशिप से दूर हैं, तो आप कभी भी आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते। जो प्रार्थना आप करेंगे वो शरीर से वो प्रार्थना होगा। हालेलुया। फेलोशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा फेलोशिप नहीं है तो मैं कैसे आत्मा में प्रार्थना करूंगा? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे इफिसियों 2 के उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पर एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। फिर इफिशियंस चैप्टर 2 इफिसियों के पत्र 2 उसका 18 वचन, यहाँ पे इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा से पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा मतलब कौन? क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, थ्रू जीसस वी बोथ हैव एक्सेस बाय द होली स्पिरिट। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी दोनों की बोथ वी हैव द एक्सेस बाय द होली स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के द्वारा ये बात को जानकर इब्रानियों 11 के 27 को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 के 27 में इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ टूट रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्होंने विश्वास से राजा के क्रोध से न डरा और उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया? मूसा ने। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? वो विश्वास से, विश्वास कौन है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कौन है? परमेश्वर है। फेथ इज स्पिरिट। विश्वास से ही राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो जैसे देखता हुआ दृढ़ रहा। Praise the Lord. Hallelujah. If you want to continue in prayer, keep looking unto Jesus. अगर आप निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहते हैं, आत्मा में बने रहना चाहते हैं, you have to look unto Jesus. You have to keep looking unto Jesus. आपको और मुझे we have to keep looking unto Jesus. हमें कंटिन्यू निरंतर यीशु के खोज में लगे रहना, उसकी बात होते रहना, उसकी दोस्त की खोजी होते रहना। Wait upon the Lord. भजन संहिता 62 के 1 में इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आप पढ़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप सबके लिए। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। My soul waited upon the Lord thy God, upon the Lord, then God will be speak to us. जब हम परमेश्वर के इंतजार करेंगे, जब हम अपने उद्धारकर्ता के इंतजार में बाट जोड़ते रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमसे बात करेगा। When
we will wait upon the Lord, then God will speak to us. Hallelujah. Praise the Lord. It is impossible to pray in the spirit. Pray in the spirit without the relationship. Hallelujah. Who is Jesus? Who is Jesus? We do not know and we do not have the revelation of God. अगर प्रभु के प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं है या प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते हैं कि कौन है वो मेरे जीवन के लिए, मेरे लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए, तो हम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते। जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं जेनेसिस 17 में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया अब्राहम के सामने और कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर तो सिद्ध होते जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि अब्राहम ने इंटरसेसर बन गया, अब्राहम मध्यस्थिति का प्रार्थना किया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं, हालेलुया, प्रभु को आप जानते नहीं कि प्रभु कौन है आपके जीवन में, उसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, उसके साथ आपका फेलोशिप नहीं है, आप आत्मा में उसके रेवलेशन आपके जीवन में नहीं है, अब आत्मा में प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। भजन 61 में भी मैंने आपको पढ़ा है और हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेरा सोल परमेश्वर का इंतजार करता, मेरी प्राण, मेरी आत्मा, आई वेटेड अपॉन द लॉर्ड, क्योंकि उसी से मेरी उद्धारता वचन में लिखा है। और भजन संहिता 80 के 18 को मैंने पढ़ा है कि जब वो मुझे खींच लेगा तब मैं उससे प्रार्थना करूंगा, जब वो मुझे जिलाएगा, जब वो हमें जिलाएगा तब हम उससे पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब है इंतजार करना है, वेट करना है, और जब फेलोशिप में रहेंगे, इंतजार करेंगे, एक आत्मा का जन्म होगा, एक सच्चे आत्मा की प्रार्थना का वो जन्म होगा हमारे स्पिरिट में। प्रेज द लॉर्ड। द ट्रू प्रेयर विल बी born by the Spirit when we will wait upon the Lord. Praise the Lord. When we will call upon the name of the Lord Jesus. Praise the Lord. एक true prayer हमारे जीवन में पैदा होगा, एक सच्चा प्रार्थना हमारे आत्मा में हालेलुया आएगा और हम उससे प्रार्थना करेंगे। When we praying in the Spirit and Father hears our prayer. Praise the Lord. And Jesus secure the answer and the Holy Spirit give us and help us to obtain the miracle. Praise the Lord. Praise the Lord. जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुनता है और यीशु मसीह उसको स्वीकार करके रखता है, और पवित्र आत्मा क्या करता है, वो पवित्र आत्मा उस उत्तर को लेके आता है, और उस उत्तर को, उस चमत्कार को पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी, उस चमत्कार को पाने के लिए, उस आंसर को पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। रोमियो 8 के 13 से लेके 15 वचन तक पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर एक फाइनल वर्ड को मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसके यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8 के 13 से लेकर 15 तक मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15 पद में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिली है, जिससे हम हे रब्बा, हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और 13 आयत में, रोमियो 8 के 13 आयत में लिखा है, द फ्लैश हैज टू बी डाई, मतलब हमारी शरीर का खतना होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, तो यदि आत्मा से तुम देह की क्रिया को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। मतलब अपने देह की क्रिया को, देह की अभिलाषा को, देह को खतना करना है और मारना है, क्योंकि देह में, यह शरीर में जो अभिलाषा है, जो गंदे चीजें लुत्फन है, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे वास करता है, उसको मारना है आत्मा में रह के। जब 14 पद में क्या लिखा है, जब देह की क्रिया को मारेंगे, उसकी को मारेंगे, आत्मा में रहेंगे। 14 पद में, रोमियो 8 के 14 में लिखा है, तब एक सच्चा फेलोशिप का स्टार्ट होगा, एक सच्चा सहभागिता का जन्म होगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये कैसे होगा, जब फ्लैश आपकी डाई होगा, जब हमारे शरीर का खतना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और 15 पद में लिखा है, तब हम आबा फादर कह के पुकारेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब हम उससे आबा फादर कह के पुकारेंगे। पहला आपके शरीर का खतना होना अनिवार्य है, उसके बाद तो फेलोशिप बिगिन होगा, प्रारंभ का। जब फेलोशिप स्टार्ट होगा तब 15 में लिखा गया, तब हम आत्मा में प्रार्थना करें उसे हे अब्बा और पिता कह के हम उससे प्रार्थना करके पुकारेंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन को, इस स्टडी को आपने अच्छे से समझा है। आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट एंड प्रेयर विद द स्पिरिट एंड प्रेयर इन द स्पिरिट, हालेलुया। इस बात को आपने अच्छे से समझ पाया।
मैं विश्वास करता हूं कि प्रेयर ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, किस प्रकार हमें आत्मा के साथ प्रार्थना करना है। मैंने आपको रेफरेंस बताकर, मैंने आपको प्रभु के वचन को सामने रखकर एक एक बातें को समझाया। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। May God bless you all. Thank you.